अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ऊप का पहला लेक्चर। ऊप हमें पता है, ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज के इस पहले लेक्चर में हम जो है वो ऊप की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे ऊप में और इससे पहले वाली प्रोग्रामिंग टेक्निक में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊप को डिफाइन करते हैं। ऊप इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक विच मैप्स विद अ रियल वर्ड। ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जो रियल वर्ड से मैप करती है या रियल वर्ड जैसी है उसे हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने कहा कि ये रियल वर्ड से मैप करती है, तो रियल वर्ड में हर चीज़ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग एक ऑब्जेक्ट है, गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है, हमारे होम अप्लाइंसेस जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इन ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम अपने रियल वर्ल्ड की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, या हम रियल वर्ल्ड में जो है इनकी मदद से कोई ना कोई जो है टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप प्रोग्रामिंग टेक्निक में भी ऑब्जेक्ट्स की मदद से जो है वो काम करेंगे। हमारे पास दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम ऊप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह के साथ इसमें काम किया करेंगे। तो हम सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे उस प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें जो भी टास्क हमने परफॉर्म करना था उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है, उसे हम कहते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। कोई एक टास्क मैंने 10 दफ़ा परफॉर्म करना है तो मुझे उसके लिए 10 दफ़ा कोड लिखना पड़ेगा, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी। फिर हमने क्या किया कि इसके अंदर जो है कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स को ऐड कर लिया। ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या थे, हमने फंक्शंस बनाना शुरू कर दिए। फंक्शंस हैं पीस ऑफ कोड यूज टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। इन फंक्शंस की मदद से क्या हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ी सी रीयूजेबिलिटी इंप्रूव हो गई। एक काम जो मेरे बार बार करना पड़ रहा था मैंने एक जगह पे स्टोर किया, उसका जो है मैंने कोई नाम रख लिया, उसे मैंने फंक्शन कहना शुरू कर दिया। अब जब भी उस टास्क को परफॉर्म करना है तो मैं उस फंक्शन की मदद से इसे परफॉर्म कर लेता हूँ। ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें हम फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच वी यूज फंक्शंस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। फंक्शंस को हम मॉड्यूल भी कहते हैं, और अगर हम इस अप्रोच को यूज़ करें कि हम अपने प्रोग्राम में मॉड्यूल्स यूज़ करें तो इसलिए हम इसे जो है वो मॉड्यूलर अप्रोच भी कह सकते हैं। अनस्ट्रक्चर से जब स्ट्रक्चर में आए तो हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। अब हमने क्या किया, मज़ीद इसमें रीयूजेबिलिटी ऐड करने के लिए हमने क्लासेस बनाना शुरू कर दी। क्लासेस जो थे वो डिज़ाइन या लेआउट थे जिसे हमने आगे पूरे कोर्स में जो है वो डिस्कस करना बड़ी डिटेल के साथ, और इसको बार बार इस्तेमाल किया करना है। तो क्लासेस में क्या किया कि हमने ना सिर्फ फंक्शंस यानी बिहेवियर्स या मेथड्स लिखना शुरू कर दिए बल्कि साथ में वेरिएबल्स भी बनाना शुरू कर दिए। मीन्स एक फुल फ्लेज पैकेज बना लिया जिसको हम जब मर्जी रीयूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस यूज़ करते थे एज ए रीयूजेबल कंपोनेंट्स। अब हमने जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाना शुरू की और उन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की वजह से रीयूजेबिलिटी इंक्रीज कर ली। अब क्लास क्या है, कोई ढांचा है, कोई सांचा है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्लास और ऑब्जेक्ट पे होगी, उसमें हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उन क्लासेस को हमने जब भी, या इस बड़े कोड को जब भी हमने रीयूज़ करना है हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उसे रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आए, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से हम ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में आ गए, यानी जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वगैरह को यूज़ कर रहे थे। हमने डिफरेंट क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप्स ऐड कर दिए। जब हमने इन क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप्स ऐड कर दिए तो हमने कहा यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यानी अगर हम देखना चाहें कि ऊप कैसे इवॉल्व हुई है तो हमने कहा कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आई, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग आई, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग से हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ गए। डिफरेंस क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में कोई रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास फंक्शंस रीयूजेबल कंपोनेंट हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, यानी क्लास के अंदर जो है वो फंक्शंस वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो ये हमारे जो है वो रीयूजेबल कंपोनेंट हैं। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तो इसमें जो है वो
फंक्शंस, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ रिलेशनशिप्स भी जो है वो हमारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग इवॉल्व होती गई वैसे वैसे जो है हमारे प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज़ होती गई। और रीयूजेबिलिटी इंक्रीज़ होने का मतलब कि अब हम लाइब्रेरीज भी बना सकते हैं, अब हम एपीआईज भी बना सकते हैं, अब हम फ्रेमवर्क्स भी बना सकते हैं। और हमें पता है जितनी भी हमारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, वो सारे के सारे ऊप बेस्ड हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड हैं। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ कि ऊप और जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, तो ऊप में जो है हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनशिप्स वगैरह को यूज़ करते हैं एज ए रीयूजेबल कंपोनेंट, जबकि जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की रीयूजेबिलिटी कम है और हमारी ऊप की रीयूजेबिलिटी ज़्यादा है। जबकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में डिफरेंशिएट करना चाहें तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि रिलेशनशिप्स नहीं होते। और ऊप के अंदर जो है रिलेशनशिप भी होता है, जिसकी एग्जांपल इनहेरिटेंस है। इसकी वजह से हमारी जो है वो ऊप की रीयूजेबिलिटी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। हमारे पास ये एक बड़ा कॉमन सा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि ऊप जो है वो क्यों जो है वो इतनी पॉपुलर है, या वाई ऊप। तो इसकी दो मेन रीज़न है, नंबर 1 रीयूजेबिलिटी एंड नंबर 2 एक्सटेंडेबिलिटी। अगर कोई एग्जांपल पूछना चाहे कि हमें जो है वो कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल दें, या ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल दें, या अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल दें, या ऊप की एग्जांपल दें कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको सपोर्ट करती है, तो C++ एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज कहलाती है। उसके अंदर जो है हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर्ड के भी फीचर मौजूद हैं, स्ट्रक्चर्ड के भी फीचर मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के भी फीचर मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी फीचर मौजूद हैं। यानी हम जो है वो चाहे बगैर किसी फंक्शन का कोई प्रोग्राम बना लें, हम चाहे जो है वो उसके अंदर फंक्शंस बना के कोई प्रोग्राम बना लें, हम चाहे उसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना के कोई प्रोग्राम बना लें, हम चाहे तो उसके अंदर जो है इनहेरिटेंस वगैरह की मदद से प्रोग्राम बना लें। तो C++ में ये तमाम फैसिलिटी मौजूद है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है बड़ी अनकॉमन सी टर्म है, इसका बहुत सारे लोग जो है वो तस्करा नहीं करते। और अक्सर लोग तो पूछते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल बताएं कि कौन सी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। आजकल जो है वैसे मुझे कोई भी ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज नज़र नहीं आती जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। वैसे जो है किसी ज़माने में जावास्क्रिप्ट को हम कह सकते थे कि वो हमारी जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, क्योंकि उसके अंदर जो है हम क्लासेस वगैरह तो बना सकते थे, ऑब्जेक्ट्स तो बना सकते थे, लेकिन जो हम इनहेरिटेंस वगैरह जो है या रिलेशनशिप्स के साथ काम नहीं कर सकते थे। जबकि हमारे जो नए फीचर्स अब आगे हुए हैं, इतनी हमारी एडवांस हो गई हुई है जावास्क्रिप्ट वगैरह भी, कि उसमें तो ऊप में जो है वो अब ऊप की तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो अगर हम जावा की बात करें तो वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर हम जो है वो विजुअल स्टूडियो या जो है C# की बात करें तो वो जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि उसमें जब तक जो है हम क्लास ना बना लें, जब तक जो है हम कोई ऑब्जेक्ट्स ना बना लें, तब तक उसमें कोई काम हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि ऊप की डेफिनेशन क्या है, कि ऊप जो है वो ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो रियल वर्ड से मैप करती है। और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या है, और इन सारों का आपस में डिफरेंस क्या है। और हमने जो है इस पूरे कोर्स में जो है वो ऊप को C++ में डिस्कस करना है। मीन्स हमारा ये जो कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।